लफ्ज़ हैं नाराज़ मुझसे, अज़ल से खामोशी लिखी हुई है मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में बेज़ुबान बेज़ुबान बेज़ुबान। बाबा, 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 वैसे आवाज मेरे को फिर सुनाई दिया। पत्तों के सरकने का आवाज, तने का टूटना, फिर किसी भारी भरकम शय का गूंज। बाबा, बाबा, वो भागते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। कौन? कहाँ? किस तरफ से बेटी? वो सामने वाली पहाड़ी के दाएं जानिब। कसम है मुझे इस नौकरी से कमाने वाली रिस्क की। वो जो भी होगा बच कर नहीं जा सकेगा। कब तक अपनी जमीन और ये हरे भरे दरख्त उजाड़ते रहेंगे सालिम? तुम रेवड़ संभालो, मैं देखता हूँ। अपना ख्याल रखना बाबा। خبردار بورتا لاسونه بورتا ارجع وقت شعباس ارجع فرق. कौन है ये? दरख्त काट रहा था ये। सवाली खान, तुम्हारी बंदूक भी अब तुम्हारी नजरों की तरह और तुम्हारी वजूद की तरह कमजोर हो गई है। इसे जंगल की चौकीदारी के बजाय घर की किसी दीवार पे लटका दो तो बेहतर रहेगा।
तुमने इससे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मना क्यों नहीं किया इसे? इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक ईमानदार शख्स हो, मगर जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस शख्स को मेरे दफ्तर ले आना, इसका रिपोर्ट बनाकर मैं खुद हुकाम बाला तक पहुंचा दूंगा। आपने क्या रिपोर्ट भिजवानी है साहब? फॉरेस्ट गार्ड सवाली खान अपना 30वां शिकार आपके हवाले कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग मछली की तरह आपके हाथों से फिसल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाबा, सवाली खान, जमाने की आंख से शराफत का पानी बह चुका है। छोटी सी कुटिया, जवान जहां बेटी, इसे समझाइए, नसीहत कीजिए। क्या कर रही है ये यहां सरेरा इस वक्त? ये आपकी शराफत और इसकी जवानी को सेब नहीं देता हैं? समझाइए। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। मैंने कहा ना सवाली खान, इस बंदे को मेरे दफ्तर ले चलो। मलक खालिक खान वलद सुल्तान की बेटी फरिश्ता बीबी, जिसकी अमनाम आपकी दूसरी कोई बेटी नहीं, जरगे के फैसले के मुताबिक बरज़ा व खुशी अपने मुबल्लिग 80,000 रुपये हक में सिकर रजुल वक्त मलक हसन के बेटे अदागुल की निकाह में दी है। मलक खालिक खान वलद मलक सुल्तान खान, इस जिरगे के मलकों और सरदारों के मुतफिका फैसले के मुताबिक तुम खूनवा के तौर पर अपनी इकलौती बेटी फरिश्ता बीबी का निकाह अदागुल के साथ करने और बतौर नानावात खुद मलक हसन खान के घर जाने के पाबंद होंगे। अल्लाह। मैं मलक खालिक खान वल्द सुल्तान खान अपनी बेटी फरिश्ता बीबी, जिसकी हम नाम मेरी दूसरी बेटी नहीं है, मलक हसन खान के बेटे
इस बदनसीबी को तूने आप ही अपनी तकदीर में लिख दिया याजर। इकलौती बहन को उसके घर तक पहुंचाने की रिवायत भी पूरी न कर सका। उम्र भर के लिए उस घर में एक ऐसा सवाल अपनी बहन के लिए छोड़ गया है जिसका जवाब देते देते शायद वो तो थक जाए, लेकिन सवाल करते चेहरे और जुबानें कभी न थकें। तुझे अपनी फरिश्ता को मलक हसन की हवेली से पार करवा कर उसे अपने तख्त, अपने जायज मकाम पर बिठाना ही होगा, ताकि तेरी बहन तेरे होते हुए उनकी नजरों में कमजोर न ठहर सके। अल्लाह, कितनी प्यारी दुल्हन है, मगर बेचारी के नसीब फूट गए जो दुश्मनी में ब्याही गई। अभी तो यहाँ इस बेचारी के साथ जानवरों जैसे सलूक होगा। अब इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि रिवायत के मुताबिक भाई के बजाय देवर बिठाने आ रहा है। बस खुदा और मुसलमान को ऐसी बदनसीबी से बचाए, आमीन। अगर ये मेरी बहन नहीं तो भी मेरी बहन है। अगर आजर इसके साथ नहीं आ सका, लेकिन आजर की चादर, आजर की मोहब्बत मेरी सूरत में इसके तख्त तक इसके साथ जाएगी। इसके लिए बातें तो क्या, किसी की तानों की भी कोई परवाह नहीं मुझे। और रही बात जानवरों जैसे सलूक की, तो हम इस घर में तमाम फरसूदा रवायत को तोड़कर दिखाएंगे। चले भाभी। मैं जानता हूं शाहजेश खान कि जिस तरह फूल से उसकी खुशबू जुदा नहीं हो सकती, वैसे ही अरसलान खान नूरे नजर की मोहब्बत मेरे दिल से निकाली नहीं जा सकती। बेटा, एक अरसे के बाद खुशी ने सवेली के चौखट पे दस्तक दी है। जाओ अपने दोस्तों से कह दो कि मलक हसन खान ऐसी किसी भी खुशी का दीवार नहीं बनेगा, नहीं रोकेगा। जाओ। ढेर ढेर मनाना बाबा जान, ढेर ढेर मनाना। जाओ बेटा। बड़े अरसे बाद आपके चेहरे पे इत्मीनान और खुशी नजर आई है। एक बात बताएं,
क्या अपनी बहू के सामने आ जाने पर आपके चेहरे पर यही इत्मीनान और खुशी रहेगी? मलाली, मलाली, खुदा के लिए उस दुल्हन का एहसास करो। उसके दिल में क्या जाएगा कि इन तमाम हालात की जिम्मेदार वो खुद है। भला दिल पर भी कभी किसी का इख्तियार रहा है? ये तो बस खुशी के आंसू है, बेइख्तियार बह निकले। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी का बेजरर लम्हा यूं तल्ख हकीकत बन के मेरे सामने आएगा और मेरी जिंदगी को घुंघरों की तरह नचाएगा। मेरी उलझन और परेशानी देखकर तुम्हें जो रूहानी सुकून मिल रहा है उसका एहसास है मुझे उसका। लेकिन एक बात याद रखो, मैं ना तुमसे अपना कोई गम शेयर करना चाहता हूं और ना ही अपनी कोई खुशी। मगर क्यों? बखूबी जानती हो इसकी वजह तुम। इस घर में, इस छत के तले तुम्हें मेरे साथ अजनबियों की तरह रहना होगा, मुझसे पर्दा करना होगा तुम्हें। हाँ, मुझसे पर्दा करना होगा तुम्हें। इसे तुम अपने मजाजी खुदा का हुक्म समझो या तंबी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबा जान। अरे भाई क्या हो गया, क्या उधम मचाया हुआ है? बाबा जान इसे समझाइए, मेरे लिए चाय नहीं बना रही। बेटा। बाबा जान मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बहन को मत तंग किया करो। बाबा जान बस इसको घर से निकालें और इसकी शादी कर दें, कोई जरूरत नहीं पढ़ने वढ़ने की। बाबा जान उम्र तो आजर लाला की बीतती जा रही है, जब देखो मुंह पर गुस्सा। ऐसे लड़ाकू इंसान को कौन देगा अपनी बहन बेटी? तुझे तो मैं देख लूंगा। बेटा भाई को मत तंग किया करो, देखो रूठ के चला गया, ठीक है? जाओ उसके लिए कप चाय बनाओ और अपनी स्टडी करो जाके। चलो हरे आप, शाबाश। ओके बाबा। और हाँ, बाबा के लिए भी एक कप चाय, चीनी कम। ठीक है। थैंक यू। बेजुबां 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 बेजुबां
कैसे रहने दूं मुर्गी? 18-20 करोड़ की आबादी में सिर्फ अदागुली रह गया इस मौजू पे सोचने के लिए। मुर्गी, ओजोन ने तबाही फैलानी होती ना तो अब तक आधी दुनिया सनरेज की जहरीली शुआओं का निशाना बनकर गल सड़ चुकी होती। रहने दो बेटा, कुछ ना कुछ तो मीटिंग में होगा। मीटिंग नहीं मुर्गी, सेमिनार कहिए सेमिनार। जाइए जरा देखिए, स्कॉलर्स, एनजीओ एम्बेसडर्स, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, न जाने कौन कौन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का रोना रोएगा, आने वाले वक्त की तबाहकारियों से डराएगा हमें। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खुशहाल मुस्तकबिल के सुनहरे दरवाजे में दाखिल होने से रोक रही हमें सब चीजें। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है, नाश्ता जरा ढंग से किया करो। तुमने सारा दिन अस्पताल में गुजारना होता है। इसको कुछ नहीं होगा, उसकी खबर लो उसकी। डॉक्टर तो बन न सका, बड़ा माहौल का मुहाफिज बनेगा है? उसने कुछ गलत भी नहीं किया। कोई सही भी नहीं कर रहा, जुल्म कर रहा है अपनी जान पर। कोई मुखलिस नहीं उसके हक में। एक न एक दिन उसे एहसास हो जाएगा। इस बहाने उसको अपना गम दूर कर लेने दो। क्या अरसलान का गम सिर्फ उसका है? हमें कोई दुख, कोई अफसोस नहीं? वो दुल्हन कहां है? अब तक नाश्ते की मेज पर नहीं आई। तो मालूम होना चाहिए कि बड़ों के साथ नाश्ता किया जाता है। ओ, आ गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, बैठो बैठो। बहू, तुमने रिवायत के मुताबिक कल ही आटा गूंदकर इस घर की अच्छी बहू होने का हक अदा कर दिया, पर इस घर के सारा काम घर की मालकाएं करती हैं। अब जब तक हम ना कहें, किसी काम को हाथ नहीं लगाना। अब इस घर की हर चीज पर आपका हक है। अगर बड़ों की इज्जत और खुलूस को दिल में जगह होगी तो इस घर की हर शे आपके लिए शफकत और मोहब्बत बरसाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है आज कोई सेमिनार है तुम्हारा? जी लाला, आज मैं सेमिनार में जा रहा हूं। लेकिन साहिब मगरूर को ले जाना मत भूलना। साहिब मगरूर? ये कौन है? वो मेरा मतलब है शावेज खान, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शादी और पोस्टिंग से पहले वो अपनी फील्ड पर भरपूर अबूर हासिल कर ले। भूलना नहीं। ठीक है लाला। बाबा जान, I'm getting late। जाओ बेटे जाओ। हॉस्पिटल जा रहा हूं मुर्गी। अच्छा भाभी। नहीं मेहरबान, इस तस्वीर को यही लगा रहने दो। सरदार साहब, आप तो हर साल आज के दिन शेरदिल बाबू की नई तस्वीर यहाँ लगवाते थे, इस मर्तबा क्यों नहीं? इस तस्वीर को देख के मुझे यूं लगता है शेरदिल मेरे सामने जीता जागता खड़ा है। अगर आप शेरदिल बाबू के खिलाफ फैसला न देते तो कोई क्या बिगाड़ लेता आपका? वो एक नातवा और कमजोर सी लड़की थी,
मगर मेरे फैसले ने उसे ताकतवर बना दिया, ताकतवर। क्या किसी बाप के बेटे से कभी कोई गलती नहीं हुई? अगर सरदार संदल खान के बेटे से उसकी जवानी में कोई गलती सरजद हो भी गई तो क्या हुआ सरदार साहब? जब अंजाम की फिक्र शेरदिल जैसे जवानों के लिए जिद बन जाए और इंसाफ हम जैसे सरदारों की जिद, तो फिर वीरानिया इन हवेलियों का मुकद्दर बनती है, मुकद्दर। समझो, ये हमारा नसीब था, नसीब। जब इस घर का सारा काम मलका ही करती है तो फिर मैं क्यों नहीं? पानी के किसी ठंडे घूंट की तरह अगर मैं आपकी जिंदगी के बेरंग जायकों को कोई स्वाद दे सकूं तो ये मेरी ख्वाहिश और खुशकिस्मती होगी। बाबाजान, खतरे की कोई बात नहीं। बारिशें अगर 2 साल ना भी हों तो डैम हमारे 2000 दरख्तों की प्यास बुझाने के लिए काफी है। क्या बात है बाबाजान, आप क्यों परेशान हैं? आज़र बेटा, मां तो तुम दोनों की बचपन में ही मर गई थी। फरिश्ता की शादी के बाद सोचता हूं कि तुम्हारी भी शादी कर दूं, क्योंकि खुशियों को नए सिरे से घरों में आबाद करना आसान काम नहीं। फरिश्ता का ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ एक ऐसे घर में है जहां के सभी अफराद के दिलों के गम अभी ताजा है। इंतकाम लहू बनकर रिस रहा है उनके वजूद से। ऐसे में क्या फरिश्ता को अपने सीने से लगा कर रखेंगे या फिर सुबह शाम उसकी तज़ील करते रहेंगे? बोलिए बाबाजान, बोलिए। तो फिर मार दो मुझे, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर एक बाप को उसके गुनाहों का कफारा इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जिरगे का फैसला आपने माना है बाबाजान, मैंने नहीं। अगर उस घर में फरिश्ता के साथ जरा बराबर भी बुरा हुआ तो मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, फरिश्ता को इस घर पर लाकर बिठा दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करोगे? उसे घर में बिठाओगे? याद रखो आज़र खान, फरिश्ता अब मलिक हसन खान के घर की इज्जत है। उसके साथ वहां जो भी सलूक हो, अच्छा या बुरा, लेकिन अब उस घर से उसका जनाजा ही निकल के आएगा, समझे? बाबाजान,
माजी की खलिश को दिल में रखते हुए जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। पुराना अच्छा बुरा सब भूल जाओ। मलक खालिक खान अब तुम्हारा ससुर है। भाभी को इतनी खुशी दो कि वो ये भूल जाए कि वो एक ऐसे घर में आई है जहां एक नौजवान की मौत उसकी बाप की वजह से हुई। इसी बात का तो गम खाया जा रहा है मुझे कि उसे किस बात की सजा मिली और मुझे रिवायात की जंजीरों में जकड़कर उसका पाबंद क्यों बना दिया गया। सुलह और दोस्ती तो इस रिश्ते के बगैर भी हो सकती थी। फिर ऐसा क्यों हुआ ऐसा? देखो दगुल, कुछ फैसलों की यादें इतनी मजबूत होती हैं कि हमारी फरियाद और चीखें उनसे टकरा कर वापस आ जाती हैं और हमें सिर्फ सब्र ही करना पड़ता है। अब जैसे तैसे करके तुमने भाभी से निभा कर ही रखना होगा। समझ रहे हो ना? चलो चलो। डर गए ना? तना दे नमस्कार। Ты же сылы? फरिश्ता, तुम क्या समझती हो? शादी हो जाने से हकीकत तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? नहीं फरिश्ता, बल्कि साए की मानिंद तुमसे और भी चिमटती चली जाएगी। खुदा के लिए मुझे यहां तो सुकून से रहने दो। चली जाओ यहां से। तुम्हें यह एहसास दिलाने के बाद ही जाऊंगी कि तुमने उस यतीम के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उस पागल से क्या सरोकार? तुम्हारी वजह से उसकी जबान गई। नहीं, वो मुजरिम था। उसने बाबा के एतमाद को धोखा दिया। अब क्या करोगी? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे शौहर से मिलकर तुम्हारे लिए इस हवेली को दोजख बना सकता है वो। नहीं,
नहीं नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ फरिश्ता बच्चे? वो मर गई। मैं इसे देख के डर गई थी। प्लीज इसे यहाँ से हटा दीजिए, मुझे इससे खौफ आ रहा है। ये तो अरसलान की आखिरी निशानी थी। आज तुमने इसे भी अपने मकाम से गिरा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम। मेरे अरसलान की कहानी उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गई। हर वो चीज जिससे इस हवेली में मेरी बहू को खौफ महसूस होने लगे, वो इसी तरह तोड़ देने या निकाल देने के काबिल है। पुश्तना, इसे किसी महफूज मकाम पर रख दो। जी मोटे। फरिश्ते बच्चे, अब ये तुम्हारा अपना घर है, इसे जैसे चाहो संवारो। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? खुशकार की हालत बहुत खराब है। बेवकूफ, उसकी हालत खराब है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खान जी, मैंने कहा आपको इत्तला दे दूं। इत्तला का बच्चा, जाओ तुम मुझसे पहना नजर रखो। ठीक है, मैं गाड़ी में आता हूँ। जुबां मुझको मिली तो है, मगर ये अलमिया देखो कि जेवर चुप का ही मुझको मिला, हस्ती से विरसे में बेजुबान।
लफ्ज़ हैं नाराज़ मुझसे, अज़ल से खामोशी लिखी हुई है मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में बेज़ुबान बेज़ुबान बेज़ुबान। तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल आज मैं आपके पास एक फर्म के डायरेक्टर की हैसियत से आया हूँ। ये कैसा बचपना है, किसी की नहीं सुनता। घर, हवेली, माँ बाप, रिश्ते नाते ताल्लुकात, कौन निभाएगा इन रिवायतों को? बड़ों के जुर्म का सजा बेचारी फरिश्ता को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा दुख होता है उसके बारे में सोचकर। जब मैं अपने लाशऊर से बीती यादों को भुला सकूं और तुम्हें अपनी बीवी के रूप में तस्लीम कर सकूं। यहाँ तो सिर्फ सरदार साहब मेरे इस मुद्दई की मौत का ही प्लान किया जा सकता है। मैं देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? क्या बात है दगुल? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस खौफ को खत्म करके रहूंगा। जिसने मेरी जिंदगी को अजियत बनाया, ज़ाब बनाया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खान जी, तुम इतने गुस्से में किधर जा रहा है? खान जी मेरी बात तो सुनो। खान जी रुको। खान जी मेरी बात तो। खान जी तुमको मर्दों की बातों और मामलात में पड़ने का शौक कब से हो गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ सर। पर बाबा, खान जी इतना रात को इतना गुस्से में किधर गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो चुटिया से पकड़कर कमरे में बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से। सवाली खान का कब? चलो आओ, वो गाड़ी के टायरों के पीछे पीछे चलते हैं। आओ चलो। सेठ नुमान साहब, ये हिरन नहीं, मैं अपनी इज्जत आपके हवाले करूं। बस ध्यान रहे कि किसी को ये पता नहीं चले कि ये चीजें मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं। सौरभ खान, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी नस्ल की हिरन चाहिए। आप फिक्र ना करें, कुछ वक्त दे मुझे। आजकल एक कड़क किस्म का तहसीलदार साहब आए हुए, बड़ा सख्ती है जंगल में। इंशाल्लाह जरा हालात ठीक हो जाएंगे, एक नहीं 100 हिरन मैं अपने भाई को दूंगा। खुदा हाफिज। तहसीलदार साहब, खुदा का शुक्र है कि आपने मेरी दरखास्त को मजाक नहीं समझा। सेमिनार हाल, उसके बाद सरदार संदल खान की हवेली, अब तीसरी मर्तबा ये बंदा मेरी जान लेने मेरे घर तक पहुंच गया। गन ले लो जवान से। तुम्हारे इस घर में दाखिल होने के तरीके वारदात तो बिल्कुल प्रोफेशनल चोरों जैसे है। जब एक शख्स कत्ल के केस में कानून और
गांव के 40 मुदब्बरीन के सामने इनकार कर दे और मुदई के सामने इधर उधर फिरता रहे और उसको जहनी अजियत देता रहे, तो ऐसे मुदई के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गया सर। इन दोनों का आपस में खानदानी दुश्मनी का केस भी चल रहा है। बस तहसीलदार साहब, अब आप ऐसा कीजिए, मेहरबानी करके इसे यहाँ से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाकर अपना फर्ज पूरा कीजिए। सोराब खान, फर्ज मुद्दई की वन साइडेड कंप्लेंट सुनने से कभी भी पूरा नहीं होता। क्या मतलब? आपको भी हमारे साथ ताने चलना होगा। देखिए तहसीलदार साहब, आप एक मर्तबा फिर मेरे साथ जातियात पर उतर आए। कौन किससे जातियात कर रहा है ये तो ताना जाकर पता चलेगा। ले चलो इसे। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए तहसीलदार साहब, ये मेरी जान के पीछे, आप इसके साथ कमीज फट जाएगी। देखिए आराम से, धक्के मत दो। हाँ, तो ये बात है। जो वाकया तुम बयान कर रहे हो, इनसे सोराब खान मुकम्मल तौर पर इनकारी है। उनका कहना है कि तुम अपने कजन शावेज को यहां पोस्टिंग के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हो। तुम और सवाली खान प्रोपेगेंडे के जरिए उसे करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो सवाली खान को पहले ही फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर चुका है और तुम्हारी नजर बकौल सोराब खान सवाली खान की जवान बेटी नगमा पर है। ये झूठ है, सरासर झूठ। अगर आप जैसे लोग भी बिना किसी सबूत के किसी भी शरीफ इंसान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे तो आप में और सोराब खान में क्या फर्क रहेगा? मैं यहां सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आया हूं और बस। सरदार साहब, आप हमारे बड़े और इस इलाके के सरदार भी हैं। आपकी मुसलसल खामोशी न सिर्फ दूसरे कबाइल बल्कि इंतजामिया को भी हम पर बिला वजह मुसलत होने का मौका दे रही है। जिस दिन जंगल पर छापा पड़ा, तहसीलदार सिर्फ शक की बुनियाद पर सोराब खान को लेविस की गाड़ी में बेड बकरी की तरह डालकर ले गया। सरदार साहब, अगर उस दिन आप मुजामत करते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम आपसे फिर से कहते हैं कि आपकी मुसलसल खामोशी उस तहसीलदार के हौसले बढ़ा रही है। ऐसा ना वो कल मुझे या खुदा न खास्ता आपको या फिर इस गांव के किसी और शरीफ इंसान को इसी तरह घसीटता हुआ ले जाए जिस तरह सोराब साहब के साथ किया। सरदार साहब, हमारे गांव के तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन हाँ सरदार साहब, हम सोराब साहब के वास्ते उस पर इस तरह का जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार करने पर उस तहसीलदार को जरूर मजा चखाएंगे। चलो। ठहरो, मैं इस तहसीलदार को देख लूंगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप कत्ल करने की नीयत से ही गए थे। मैं कत्ल करने की नीयत से नहीं गया था। मैं तो सिर्फ उसे खौफजदा करने की नीयत से गया था ताकि वो जरगे की बात मानकर यहां से चला जाए। और यह फैसला उसने खुद तस्लीम किया। मगर जब तक वो इस पर अमल नहीं करेगा, यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तुम्हारे इन लफ्जों की सच्चाई को देखते हुए तुम्हारे साथ एक भलाई की जा सकती है। किसी को बुलवाकर जमानत तिफ्सियामन जमा करा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हां, हमारे यहां एतबार और वादों पर काम चलता है। तुम जैसे पढ़े लिखे जवान के साथ इन खतरनाक हथियारों की नुमाइश अच्छी नहीं लगती। हेलो शावेज,
इधर लेविस थाने आ जाओ। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, मैं बाकी बात तुम्हें समझाता हूँ। आइए सरदार साहब, आइए, तशरीफ रखिए। तहसीलदार साहब, कबीले के खानदान के मोतबरीन और बुजुर्ग हालात सुधारने के लिए होते हैं। आप एक मुद्दई को लाकर पर्चा काट कर समझने लगे कि आप यहाँ अमन के शमे जला बैठेंगे। अदागुल और सोराब का मामला खानदानी है। कई सदियों से मेरे लफ्ज हैं नाराज मुझसे, अज़ल से खामोशी लिखी हुई है मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में बेजुबान बेजुबान गन ले लो जवान से। तुम्हारे इस घर में दाखिल होने के तरीके वारदात तो बिल्कुल प्रोफेशनल चोरों जैसे है। निकल जाओ इस घर से। क्या आपके एहसास निदामत से फरिश्ता जैसी लड़कियों का खून बहा में देने का सिलसिला रुक जाएगा? क्या अब आप बेटियों की खातिर जंगल में शिकार खेलना छोड़ देंगे? क्या भाई अपनी बहनों की खातिर लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी और दूसरों की बहनों बेटियों को घर से भगाने से बाज आ जाएंगे? बाबा, हरगिज नहीं। मर्द अपनी गैरत और बहादुरी के नाम पर ऐसे मार के करता रहेगा। सरदार साहब, मायूसी तो हमें हुई है। हम तो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए इसलिए मुंतजिर थे कि तुम पुराने फैसले की पासदारी की खबर हमें सुनाओगे, लेकिन उल्टा तुमने सोराब को माफी की बात कर दी। हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो इसलिए कि ये चाहत सिर्फ तुम्हारा अपना चाहत है। इस चाहत पे तुम्हारे साथ कोई और शरीक नहीं है। नगमा, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम लोग सारे सुकून से रहना चाहते हो तो मुझे शाम की तरह कुंडली मारे यहाँ रहने दो, वरना एक डंग मारकर तुम सबका दम निकाल दूंगा। अपने इलाके में फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आना न सिर्फ शावेज बल्कि खान बाबा का भी ख्वाब है, और मैं उनसे उनके ख्वाब कैसे छीन सकती हूँ? क्यों, कोई खास बात है क्या? क्या सोहराब खान का यहाँ रहना इतना ही जरूरी है? अगर जरूरी ना होता तो मैं मलक हसन से बात करने के लिए इतना मजबूर क्यों करता? मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। मैं शावेज और खान बाबा दोनों से बात करूंगी, और अगर अपने भाई के लिए मुझे डांट भी खानी पड़ी ना तो खा लूंगी। नहीं फरिश्ता, कोई तुम्हें कुछ कहे डांटे, इस तस्वुर से ही मेरा खून जलने लगता है। गैरतमंद अजहर खान की बहन को कोई हकीर समझे या उसकी दरख्वास्त को कोई रद्द कर दे, ये मुझे हरगिज कबूल नहीं। नहीं आज़र, ऐसी कोई बात नहीं। खान बाबा जरूर। नहीं फरिश्ता, तुम्हें सोराब के लिए मलक हसन से बात करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने तौर पर देख लेंगे और इस मसले का कोई मुनासिब हल निकाल ही लेंगे, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, समझी?
हेलो जलाल। हाँ सर। अदागुल, अब मैं देखता हूं कि तुम इस कस्बे में सर उठाकर कैसे फिरोगे। जलाल, कोई बाएतमाद बंदा ढूंढो। हाँ, जल्दी। जी। ये आपने सुबह शाम लेना, एक एक चम्मच, और ये दिन में एक बार। ओके, चलो। हमारा बच्ची मर जाएगा, जल्दी लाओ। डॉक्टर साहब, हमारा बच्ची को देखो। डॉक्टर साहब, हमारा बच्ची को देखो। शरबत गुले, खैरियत है? खैरत खान डॉक्टर साहब, हमारा बच्ची को पूरा महीना हो गया, खून नहीं लगा। अगर हमारे बच्ची को खून नहीं लगा वो मर जाएगा। अब हम क्या करें डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। बच्ची को फौरन बेड पे लेटाओ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। शरबत गुले, बच्ची की तबीयत इस बार ज्यादा सीरियस है, ब्लड का अरेंज करना होगा। खुदा का वास्ता डॉक्टर साहब, तुम्हारा हमारा दिल के टोटे का वास्ता कुछ करो। उधर बम्बर में हमारा रुख्तुन तबाह हो गया। हम खून का एक टेस्ट के वास्ते, बुखार का एक गोली का वास्ते हजारों गोली का सामना करके तुम्हारा वतन को आता है, इस उम्मीद का वास्ते किधर हमारा बच्ची को नई जिंदगी मिलेगा, खून मिलेगा। परेशान मत हो, पर्ची दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, ये डॉक्टर साहब। ओ नेगेटिव। हेलो, ब्लड बैंक? जी डॉक्टर मोहसिन बोल रहा हूँ। मेरे कैंप में एक बच्ची आई है, थैलेसीमिया की पेशेंट है। उसके लिए ओ नेगेटिव ब्लड फौरन अरेंज करना है जी। जी। अच्छा, ओके जी। अच्छा शरबत बोले, सुबह खान को बोलो कि फौरन ये ब्लड अरेंज करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं मौजूद हूँ बच्ची के पास। समझ डॉक्टर साहब। ठीक है, समझ। आप जाएं फौरन, मैं मौजूद हूँ। समझ। सड़े तचेरी है, वो हम तुमको ढूंढ रहे हैं। क्यों, खैर तो है? उधर नजीबा बच्ची मौत और जिंदगी की जुला में जुल रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं खून का बंदोबस्त करो। अब हम किधर से खून लाए? जल्दी करो, खून का बंदोबस्त करो, चलो जल्दी कर।
आज समझ में आ गया कि जिंदगी देने वाला सिर्फ जिंदगी ही देता है, मौत नहीं। और जो लोग जिंदगी देने वाला पर मौत का इल्जाम लगाता है, वही लोग मौत के हकदार हैं। सुबह खान, अपनी नजरों से गलतफहमी की चादर हटाकर देखो तो बॉर्डर के इस पार दुश्मनी और नफरत नहीं, बल्कि हमदर्दी और मोहब्बत का एक समंदर है जो तुम्हारी तरफ बहता चला जा रहा है। मोहब्बत के इस समंदर को जो लोग खुश कर देना चाहते हैं ना, उन लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका ये ऐसा नाम जिंदगी भर नहीं बोलेगा। डेरे डेरा मनना। बेजुबान